इसमें मेरा था आ रहा है चली जाओ जब तक चालू करो। हाँ सर। कोई करता हूँ मैं आपको। उनका कार्यकाल सुरक्षित रूप से संपन्न हुआ है। आज हम सेवा मुक्त के बाद अपना जीवन और परिवार के बारे में दिखाएंगे। देखो आज हम सब लोग श्री अरविंद यादव जी के विदाई समारोह में रिले सी के समस्त कर्मचारी एवं अधिकारीगण एकत्रित हुए हैं और इनका कार्यकाल सुरक्षित रूप से संपन्न हुआ है, बिना किसी एक्सीडेंट और बिना दुर्घटना के द्वारा। सेवा मुक्त के बाद अपना जीवन एवं अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन यापन करें, यही हमारे रिले सी के तरफ से कामना। और इनका जन्म 1965 में हुआ और इनका पहला अपॉइंटमेंट सुहागपुर खदान में हुआ, जिनमें वहाँ जो 11 साल वहाँ अपना कार्यकाल दिए। उनके बाद जोहिला में 10 साल इनका कार्यकाल वहाँ संपन्न हुआ और ऊर्जा भूमि खाद खदान में ये 15 साल अपना सुरक्षितमय जीवन कार्यकाल अपना सुरक्षित रूप से समाप्त किए, जिनका 1/8/2025 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। और इनके परिवार में 2 बेटा हैं और 1 बेटी है। और हम सब यही हमारी तरफ से यही रहेगा कि यादव जी अपने तरफ से कुछ 2 शब्द बोले और इसके बारे में कुछ ज्ञान दें। मैनेजर साहब को वेट कर लेते हैं जब तक कि आपने आदरणीय पवार साहब, अमोल साहब, ताकिर साहब, राहुल साहब, समस्त मेरे साथियों, आज आप लोग को पाकर मेरे को बहुत खुशी हुई कि खुर्जा माइंस के रिले सी हो चाहे ए बी जनरल शिफ्ट, इनको पाकर मेरे को बहुत खुशी हुई। और मैं बताना चाहता हूँ कि कार के दौरान उतार चढ़ाव होते हैं, कभी अच्छा दौर चलता, कभी खराब दौर। लेकिन अगर कोई काम हमको बताया और वो बहुत गुस्से में बताया, उसको मैं लेता नहीं रहा कभी। वो बोल दिया अपना काम। एक कार के दौरान कोई अधिकारी हमको बोला कि काम में जाना, गुस्से में बोला, लेकिन क्या है कि वो उतार चढ़ाव रहता है। तब ये दिमाग में बात नहीं लाना चाहिए कि मेरे को ये बोले और उसको उतार देते हमने काम में लग गए तो वो काम सुरक्षित ढंग से होता है। आप टेंशन में रहेंगे 8 घंटे तो काम नहीं होगा। तो सेफ पोजीशन तो वहीं से बनती है कि मान ले कोई अगर बोलता है अधिकारी की ये काम चाहिए, तो आप बोले कि इतना मैं काम करूंगा, तो आदमी टेंशन में आ जाएगा। जो काम होगा वो भी जानते हैं कि कितना काम होता था और अच्छा किया या खराब किया। इसलिए मेरा दाव शुरू से रहा कि कार के दौरान मैं कभी नाराज नहीं हुआ और कौन क्या बोलता उसको ज़्यादा उसमें नहीं लिया। मैं जिस कार में जाता रहा उसको सोचता रहा इसको पूर्ण करके ही जाओ। टाइम अगर एक्स्ट्रा भी लगा तो दिया हूँ। तो कार के दौरान मैं एक्स्ट्रा समय दिया हूँ। फिर मेरे भी को पैसा मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, लेकिन कार के दौरान मैं कभी भी मतलब ये काम को अपूर्ण छोड़ के गया हूँ, कार पूरा करता रहा। और जीवन के दौर में तो ये आता रहता है कि कभी कठिन परिस्थिति बनती है, कभी वो पड़ती है। जो भी हमको बोलते हैं, चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे ऊपर वाला अधिकारी, वो यही बोलता है कि मतलब वो अपनी एक प्रतिक्रिया के तहत बोलता है कि वो अपनी प्रतिक्रिया पूरा करता है कि आपको एक काम दिया गया, काम कम होता है ज़्यादा भी होता है, ऐसा नहीं है। तो
काम के दौरान कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए, वहीं पर सेफ पोजीशन बनती है। आप टेंशन में रहेंगे काम कभी नहीं होगा और चोट का भी डर बना रहेगा। मैं कभी भी अपने जीवन काल में कभी भी मैं बड़ा काम दिए गए, छोटा भी काम दिए गए, मैं कभी टेंशन में नहीं रहा। ऊपर से बोले उनको भी आदेश रहता है, इसी कारण से हमको भी बोलते। मैं इसको कभी डाउन नहीं किया कि काम गड़बड़ हो रहा। और मैं आशा करता हूँ आप लोग भी सेफ पोजीशन वही है कि आप टेंशन में मत रहिएगा कार के दौरान। जो भी कार मिलेगा उनको सबको मालूम है, हमको भी मालूम है कि काम कैसा होता है। और मेरे को जो भी आदमी मिले, मेरे को अच्छे आदमी मिले। यहाँ पुर्जल बहुत मेहनती आदमी है, जो भी मिले हैं सब मेहनती आदमी मिले हैं और यहाँ काम वो लगन के साथ ही करते हैं। आप लोग जो भी काम बताए, मैं गया हूँ माइंड के अंदर, वो काम आप लोगों ने कभी नहीं दिया। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विश्राम दे रहा हूँ। आदरणीय पवार साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द यादव जी के कार्यकाल के बारे में अथवा प्रोफेसर के बारे में। तो साथियों, हमारे खान प्रबंधक महोदय विशाल साहब और अन्य मेरे सहपाठी और सभी मेरे साथी कर्मचारी, आज कैंटीन प्रांगण में श्री यादव जी जो 1 तारीख को सेवानिवृत्त हुए, उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। उसी के संबंध में मेरा ये है कि यादव जी बहुत ज़्यादा तो नहीं रहा मेरा, क्योंकि मैं 2 साल से यहाँ आया हूँ और ये शिफ्ट में थे, मैं जनरल में ही डायरेक्ट ज्वाइन किया। लेकिन जितने टाइम मेरे साथ रहे और 3 दिन से अभी जनरल में, बहुत धैर्यशील, गंभीर और मतलब जो भी काम इनको मिला, चाहे सी सिम में मिला चाहे ए में मिला, मेरे द्वारा जो भी काम इनको दिया गया, तो रियल में ऐसे लोग बहुत कम इंडस्ट्री में मिलते हैं। मतलब कोई चेहरे पे सिकन नहीं, कोई तनाव नहीं, और अपना काम जितना हुआ सुचारू रूप से किए और अपना बता दिए। अभी आखिरी दिन तक सी सिम जाने से नहीं करता एक सपने, जबकि अभी नए लड़कों को सी सिम का नाम सुन लेते हैं तो दूर होने के कारण, ग्रेडियंट होने के कारण थोड़ा सा चचकाता हमको भी दिक्कत होती है, लेकिन इनको कभी कोई दिक्कत नहीं, तो कोई महसूस ही नहीं होने दिए कि कहीं नहीं। उसके बाद जब भी ये 2 साल से मैं इनको जानता हूँ, देखता हूँ, कहीं पर मिले इनके चेहरे में वो मतलब ग्लेयर था कि कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि यादव जी से कोई इनको कोई ना काम की कोई शिकायत रही, ना कुछ, ना कोई दिक्कत नहीं। अपनी बात अपने धैर्य के साथ रखें और अपना काम किए। तो बस यही आशा के साथ इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि अगली पारी बेहतरीन ढंग से जिए, मस्त रहें, खुश रहें। साहब से मैं अनुरोध करूँगा कि 2 शब्द बताएं, पुराने समय से रहे हैं साथ में। सभी लोग को यहाँ तो पूरा दिल्ली ही है ना, ये लोग सब मेरे पल्ली के। यादव जी के साथ मैं 2012 से काम कर रहा हूँ। नए में एमटी टाइम में तो कुछ सीखा भी हूँ। यादव जी में ये है हाँ बोलने का आदत, कभी भी कोई भी कार्य दोगे है ना, माइनिंग स्टाफ है, हाँ जरूर निकलेगा, चले जाऊंगा सर, कर लूंगा सर। एज अ ऑफिसर हम लोग को ये सुनना बहुत पसंद है कि कोई हमारा नीचे वाला हम कुछ भी बोले तो हमको हाँ बोले, ठीक है ना। तो यादव जी में ये आदत है। दूसरा आदत समय देने का। पहले की बात है, माइनिंग स्टाफ क्या था, माइनिंग स्टाफ का था लेट में घुसना और जल्दी निकलने वाला जो आदत था, वो लगभग सभी का रहता है। और पहले था इतना इफरात माइनिंग स्टाफ था कि जल्दी निकल जाता तो लेट में घुसना चलता था। यादव जी का आदत था लेकिन कि इनका एकदम समय देके जब तक खत्म नहीं होगा तब तक रुक के काम कराते थे। इनका और आजम का लड़ाई होते रहता था, मैं देखते रहता था है ना। एक जन को है ये, एक इधर चलेगा एक इधर चलेगा और दोनों चलेंगे। मैं बोला कम से कम एक जन तो ऊपर आ जाए, एक रहे और खदान अच्छे चला दे, तो दोनों को आदत रुकेंगे। तो मेरे को दोनों ऐसे स्टाफ मिले थे है ना, और लगभग पूरा टाइम यही रहा ही मैं कुर्जा में और देखा काम। यादव जी का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा। अभी अभी लास्ट टाइम में भी ट्रांसफॉर्मर मार्चिंग, यानी सबसे बड़ा काम जो होता है किसी भी खदान का, ट्रांसफॉर्मर मार्चिंग, जो बहुत टफ है एकदम। यानी छोटा गलती उसमें क्या कैरियर तबाह कर सकता है।
उस काम को भी एकदम हंस के लेना, ये बहुत अच्छी बात है इनके लिए, ठीक है ना। तो मैं वही अच्छे से जिए हम अपना जिंदगी, ये वकील साहब हमारे, है ना, यही आशा करता हूँ। पल्ली में इनका कार्यकाल कैसा रहा, थोड़ा बताएं। सभी मेरे और अधिकारीगण को नमस्कार। सबसे पहले यादव जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके सेवानिवृत्ति पे। ठीक है, मैं पल्ली में रिले सी में मेरे को आए हुए ऊर्जा आए हुए 2 साल हो गया है, और शुरू के 2-3 महीने ही मैं इधर उधर घूमा हूँ, लेकिन उसके बाद ज़्यादा समय रिले सी में बीता है और ए सी में ही रहता था ज़्यादा समय। तो यादव जी क्या है ना, इनका ड्यूटी ऐसा नहीं है, मतलब ज़्यादा एब्सेंटिज्म ये नहीं है, बहुत पंक्चुअल है अपनी ड्यूटी के, समय से ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी आए जाएंगे, और बहुत सावधानी से अपना काम मतलब डिस्ट्रिक्ट में करते हैं यादव जी। और बाकी भी अगर कोई भी समस्या किसी से भी, पल्ली से भी कोई आदमी को कोई समस्या अगर रहा तो उसका भी निवारण यादव जी करते थे। और ज़्यादा समय तो फिर मैं नहीं बिताया हूँ यादव जी के साथ में, इसलिए जितना समय भी रहा हूँ, मैं जितना आभास किया हूँ यादव जी के, बहुत सरल हैं और अपने किसी भी काम को करने के लिए डरते नहीं हैं यादव जी। तो इसलिए मैं बधाई देता हूँ यादव जी कि आपने आगे की जिंदगी सुरक्षित रहें, परिवार का ध्यान रखें, अपना खुद का ध्यान रखें, आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अनुरोध करता हूँ कि जो सब सुरक्षा के बारे में और यादव जी के भविष्य के बारे में और आगे के बारे में। धन्यवाद। आपके मुख्य यादव जी, मेरे सभी अधिकारी और सभी कर्मचारी, आज एक बहुत ही अलग टाइप का दिन है जहां हम लोग मिल भी रहे हैं और बिछड़ भी रहे हैं। मिल इस सेंस में रहे हैं कि आज यादव जी हमारे बीच हैं, और बिछड़ेंगे इसलिए कि कल से हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित नहीं रहे। लेकिन उन्होंने जो अभी जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि उनका कार्य जो है बहुत ही सराहनीय रहा, और मेरा भी ये कहना है कि इनका जो कार्य रहा वो अंतिम दिवस तक रहा। लोग क्या है, अंतिम दिवस में जाके नर्वस हो जाते हैं या फिर मन से ऊब जाते हैं लोग, लेकिन ऐसा देखने को नहीं है। इन्होंने दिखाया कि अंतिम दिवस भी जो है कार्य करके ही अपने को समाप्त करना है, ये उन्होंने बखूबी निभाया। जैसे विशाल साहब ने बताया कि ट्रांसफार्मर मार्चिंग करा है, ट्रांसफार्मर मार्किंग अपने आप में कठिन काम होता है, सबको पता है कि हर एक मीटर पे जाके वो गिर जाता है और उतना ही धैर्य से उसको उठाना पड़ता है बार बार। तो एक जो धैर्य का परिचय रहता है ट्रांसफार्मर करना भी, तो इन्होंने ये एक्चुअल में सीख दिया है कि हम लोग जो हमारे सामने लोग खड़े हैं इनसे सीखना है हमको कैसे अपना काम को करना है और कैसे हम इनको अनुकरण करें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। समय देना है, चिड़चिड़ाना नहीं है, जहाँ पर काम जाना है उसको सुरक्षा पूर्वक करना है, क्योंकि इससे ही हमारा जो है फ्यूचर सुरक्षित रहेगा और हम सुरक्षित रहेंगे, और जब हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। इस विषय के साथ ही मैं श्री यादव जी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला इनका समय बहुत ही उज्जवल हो, सुखमय हो और सुरक्षित कुछ 2 शब्द अपना व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, अधिकारी और अपने साथियों को। मैं ये बोलना चाहता था कि मैं जो रिलेसी ऊर्जा में जो भी लोग हैं, मतलब 6 महीना या 2 महीना उसका जब रिटायर हो गए तो उसको पल्ली से ट्रांसफर न किया जाए, ना कहीं से उसको डिस्टर्ब न किया जाए। ये होने से जो हम लोग सम्मान समारोह करते हैं रिलेसी में, चाहे रिलेसी में, वो हमारा फिर विवाद वो हो जाता है, रुकावट पैदा होती है। चाहे जनरल शिफ्ट में हो आदमी, चाहे स्टाफ हो, चाहे वर्कर हो, अगर उसका रिटायर 6 महीना हो गया है तो उसको उसी जगह में किया जाए। बिल्कुल ये इस बात को मैं भी समझूंगा। माला शांति मैं माननीय मैनेजर साहब से अनुरोध करूंगा कि श्रीफल और माला अर्पण करें। दीजिए फोटो। हाँ टाइगर जिंदा है। फोटो खींच रहे हैं। हम सवाल करते माला पहना के माला पहना के
इधर आओ। सब लोग आप पल्ली वाले आओ इधर आ जाओ। अरे इधर आइए 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 सब लोग आओ, दो चार सुनिए ना, यादव जी इधर आओ, यहाँ पर सामने आ जाते हैं। परंपरा जीवित रहना चाहिए। इधर आइए ना। ये देखिए बहुत मायने नहीं करता क्या चीज बाहर एक बढ़िया फोटो खींचा बहुत मायने रखता है। वो बहुत बड़ी मायने रखता है। वो आप बहुत सही बोल रहे हैं और इसको बिल्कुल एकदम करिए, ये कोई चीज नहीं है। एक मिनट ना, साइड करिए, फ्रंट वाला थोड़ा बैक पीछे आइए, आप इधर आइए, पीछे आइए, सब साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, इधर आइए ना, पीछे आइए सब लोग, सामने से आइए, अब आइए आराम से, वहाँ जाइए, पीछे पीछे जाइए ना, पीछे जाइए, पीछे राहुल, और साइड हो जाइए, आइए ना सांतला, आ रहे ना, पीछे जाइए, पीछे थोड़ा पीछे जाइए ना, पीछे पीछे जाइए, पीछे पीछे रहमान बाबू इधर लाओ। आइए ना, ठीक है सर, आइए ना, सब आना चाहिए ना, और आइए ना, पीछे पीछे जा रहा है आज फोटो फोटो खींचो, दूर से खींचिए ना, दूर से आज मित्रता दिवस भी है यार, हमारे मित्र जवान मित्र तो सबको मिलता है, बूढ़ा मित्र भी चाहिए जो ज्ञान की बातें कुछ दे सके। ये थोड़ा सा लाइट नहीं है यार, आइए वो पैनल यहाँ देखिए, यहाँ ओ मुखर्जी वहाँ देखिए, मुखर्जी जी तो फोटो खींच रहे हैं, आइए ना सामने, मिश्रा जी देखिए इधर, आइए हेमंत भैया। ठीक आइए तो आप भी चलिए रहमान जी, इनका भी ले हो गया, कर लीजिए ना, ले लीजिए ना, स्टार्ट कर लीजिए, क्या दिक्कत है यार, ले लीजिए ना।